Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 4.2 of chapter 4 ratio and proportion of standard lines algebra. Okay, part 1 में हमने पहले 3 क्वेश्चंस देखे हैं practice set 4.2 के. So now coming up with question number 4, जिसका first sub question है quadrilateral ABCD is a parallelogram. Ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये. क्वाड्रिलैटरल ABCD is a parallelogram. Okay, angle A is to angle B is 5:4. This is given. Okay, let x be their common multiple. अब देखो एंगल ए इज टू एंगल बी का रेशियो 5:4 है, ये उनकी ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है. हाँ, पर हम जैसे ही बोल रहे कि लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल, सो इनके ओरिजिनल वैल्यूज क्या हो जाएंगे? एंगल ए विल बी 5x एंड एंगल बी विल बी 4x. नाउ एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स. हम ये पैरेललोग्राम टॉपिक में सीख चुके हैं. ओके, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स. एंड वी नो इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री. ओके, एंगल ए का वैल्यू क्या है? 5x और एंगल बी का वैल्यू क्या है? 4x इज 180 डिग्रीज. नाउ 5x प्लस 4x कितना होगा? 9x. 9x इज 180. 9 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा. वन 180 by 9 is 20. Therefore, angle A is 5x यानी 5 into 20 यानी 100 degrees and angle B is 4x 4 into 20 यानी 80 degree. So final answer is angle B पूछा है हमें सिर्फ, so angle B is 80 degrees. Okay, sum number 2 देखो. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. Okay. उनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है हमें 5:9. ओके, इसका ये मतलब नहीं कि अल्बर्ट की प्रेजेंट एज 5 इयर्स या सलीम की प्रेजेंट एज 9 इयर्स है. वो उनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो है. सो प्रेजेंट एजेस क्या रहेगी उनकी? सो लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल. Therefore, present ages of Albert and Salim is 5x years and 9x years respectively. ये उनकी प्रेजेंट एजेस हो गई. और क्या कंडीशन दी हमें? 5 years hence. 5 years hence मतलब 5 साल बाद. The ratio of their ages will be 3:5. तो 5 years hence Albert's age will be, उसका जो प्रेजेंट एज है उसमें हमें 5 ऐड करना होगा. प्रेजेंट एज 5x है, सो 5 साल बाद अल्बर्ट का एज होगा 5x प्लस 5 इयर्स और सलीम्स एज आफ्टर 5 इयर्स इज 9x प्लस 5 इयर्स. एंड बाय गिवन कंडीशन ये जो 5 साल के बाद की एज है इनकी, इसका रेशो जो है
इट इज 3:5, मतलब 5x plus 5 upon 9x plus 5 is 3 upon 5। अब ये जो 5 है RHS के डिनोमिनेटर में, ये LHS के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो LHS का डिनोमिनेटर है ये RHS के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। So this is 5 5s are 25x plus 5 5s is again 25, 3 9s are 27, this is x plus 3 5s are 15। अब आप क्या करो, ये 25 जैसा कि वैसा, ये 15 है प्लस साइन के साथ है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, और ये 27x जैसा कि वैसा है, जो 25x है लेफ्ट में ये राइट में आएगा तो माइनस 25x होगा। So this will be 25 minus 15 यानी 10 is equal to 2x। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ लेफ्ट में, सॉरी राइट में, ये लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। So x will be 5। हमें क्या फाइंड करना है, their percentage। So Albert's percentage is 5x years यानी 5 into 5 25 years, और सलीम्स परसेंटेज is 9x years यानी 9 into 5 45 years। तो आपको फाइनल आंसर लिखना होगा, the percentages of Albert and Salim are 25 years and 45 years respectively। Okay, sum number 3 देखो, the ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1। for a rectangle length is to breadth is 3:1। so let x be their common multiple। therefore length L क्या हो जाएगा, 3x, and breadth B will be 1 into x यानी x। okay, its perimeter is 36। perimeter of rectangle is 36 centimeter। अब perimeter of rectangle क्या होता है एक्चुअली, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसका मतलब 2 इंटू लेंथ है आपका 3x और ब्रेड्थ है x, दिस विल बी इक्वल टू 36। अब क्या होगा, ये 2 इंटू 3x प्लस x 4x is 36, 4 2s are 8, 8x is 36, so x is 36 by 8। अब देखो 8 के टेबल में 36 तो आता है नहीं, ओके, तो पॉइंट में आएगा आंसर 8 4s are 32, तो 4 बचेगा, 0 लोगे पॉइंट दोगे 40, तो 8 5s are 40, तो x is 4.5। ओके, और क्या फाइंड करने को बोला, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ इज 3x यानी 3 into 4.5 यानी 13.5 सेंटीमीटर, and breadth is x which is 4.5 centimeter। so final answer will be for the rectangle length is 13.5 centimeter and breadth is 4.5 centimeter। Question 4 देखो, the ratio of two numbers is 31:23 and their sum is 216। find these number। so देखो, the ratio
of two numbers is 31:23. Let x be their common multiple, and therefore the two numbers are 31x and 23x. ओके, और क्या बोला हमें, देयर सम इज 216. इसका मतलब 31x plus 23x is 216. Now 31 plus 23 is nothing but 54. So 54x is 216. अभी 54x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट में, ये राइट में अगर जाएगा तो 216 by 54 हो जाएगा, और 54 4 जा 216 होता है, तो x is 4. Therefore 31x क्या होगा, 31 into 4 यानी 124, and 23x is 23 into 4 is 4 3 are 12, 1 कैरी किया, 4 2 z 192. Therefore the required numbers are, ये फाइनल आंसर है आपका 124 and 92. ओके, फिफ्थ सम देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 and their ratio is 10:9. फाइंड द नंबर्स. सो देखो, the ratio of two numbers is 10:9. okay, let x be their common multiple. Therefore the numbers are 10x and 9x. okay, और क्या बोला है, their product is 360. इसका मतलब 10x into 9x is 360. 10 9s are 90. x into x, x square is 360. अब ये 90 x square के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 360 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल, 36 by 9 यानी 4. अब x is, ये स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट जाता है विथ प्लस माइनस साइन, बराबर है, स्क्वायर रूट जाता है विथ प्लस माइनस साइन. सो अब यहां पर माइनस साइन लेना या नहीं लेना. अब इन्होंने यदि ऐसा बोला होता कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 360, ओके, सो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेते थे, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पर रेशियो ये जो है कॉमन मल्टीपल वो निगेटिव हो सकता है. ओके, लेकिन अब टेक्स्ट बुक में जो आंसर है आपका वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, बराबर है. सो यहाँ पर एक करेक्शन ऐसा होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए. ओके, सो x will be plus minus 2, but the numbers, the required numbers are positive. ऐसा बोलेंगे हम लोग, the required numbers are positive, so x will be 2. क्योंकि x क्या है, कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल नेगेटिव हो सकता है. 2 into -4 होता है ना, 16 into -8 होता है. ऐसा नहीं है कि 16 है तो -8 माइनस होने की वजह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है. सो कॉमन मल्टीपल नेगेटिव हो सकता है, तो इन्होंने टेक्स्ट बुक में ऐसा बोलना चाहिए था कि टू पॉजिटिव नंबर्स, पर वैसा कुछ बोला नहीं है, पर जो रिक्वायर्ड नंबर्स उन्होंने निकाले वो पॉजिटिव ही है, बराबर है. तो इसका मतलब साफ साफ ये ध्यान में आता है कि ये जो x है ये हमें पॉजिटिव लेना है, तो x2 आ गया. अब रिक्वायर्ड नंबर्स 10x यानी 10 into 2 यानी 20, और 9x यानी 9 into 2 यानी 18. And therefore the required numbers are 20 and 18. Okay. Fifth question देखो, if a is to b is 3:1 and b is to c is 5:1, then find the value of, पहला सब क्वेश्चन है a cube upon 15 b square into c का होल ब्रैकेट क्यूब, और दूसरा है a square upon 7
इंटू बी इंटू सी। अब ऐसा सेम क्वेश्चन हम सॉल्व एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसे दो रेशियोज हमें दिए हैं और दो रेशियोज के एक एक टर्म आइडेंटिकल है, जैसे पहले रेशियो का सेकंड टर्म बी और सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म बी, ये सेम है ना, दोनों जगह बी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेकंड रेशियो को लोगे, b is to c is 5:1, this is given। इसका मतलब b upon c is 5/1, 1 मल्टीप्लाई होगा b से, b into 1 is b और c मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो b is 5c, 7 नाम दे दो। देन जो पहला रेशियो है बोलो, a is to b is 3:1, this is given। इसका मतलब a upon b is 3/1, 1 मल्टीप्लाई होगा a से, a into 1 is a और b मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब यहां पर ये जो b है, b को रिप्लेस कर दो 5c से फ्रॉम 1। इसका मतलब a is 15c, इसे 2 नाम दो, मतलब here b is expressed in terms of c, also a is expressed in terms of c। अब जो पूछा उसका वैल्यू निकालेंगे, a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c का होल ब्रैकेट क्यूब, a is 15c और b is 5c, तो b स्क्वायर है तो ये होगा 5c का स्क्वायर इंटू ये c जैसा कि वैसा, इस c को कुछ नहीं करना, ये होल ब्रैकेट क्यूब। हाँ, ये 15c का भी क्यूब है, सॉरी। अब देखो 15c का क्यूब है तो 15 इंटू 15 इंटू 15 लिख दो, और c क्यूब यानी सॉरी c का क्यूब c क्यूब। अब ये 15 5c होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसे लिखो आप 5 इंटू 5 और ये c का स्क्वायर इंटू ये c क्यूब c स्क्वायर c, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 15 कैंसिल, तो क्या बच गया 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 3 जा 15, यानी 3 इंटू 3 का क्यूब, यानी 3 3 जा क्या हुआ 9, 9 का क्यूब। देयरफॉर a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c का होल ब्रैकेट क्यूब है 9 का क्यूब है 729। ओके, अब ये सेकंड सब क्वेश्चन जो ये होमवर्क है आप सॉल्व करके देखो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, क्वेश्चन 6 देखो, अंडर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट p। फाइंड द रेशियो a is to b। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो। So this will be under root of 0.04 into 0.4 into a whole bracket square is equal to 0.4 into 0.04 into root b whole bracket square। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, और ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर यानी 0.4 दो बार लिखना है आपको, है ना, 0.4 का स्क्वायर यानी 0.4 इंटू 0.4। वैसे ही 0.04 का स्क्वायर यानी 0.04 इंटू 0.04 और रूट बी का स्क्वायर, तो वो भी एक ही बार लिखना है। एक ही बार क्यों लिखना है, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बराबर है। और देखो अब आप ये मत टेंशन लेना कि यहाँ पर मैंने दो बार लिखा कैसे है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम इनका सेपरेट स्क्वायर ले सकते हैं सबका। हाँ, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता था तो हम ऐसे सेपरेट स्क्वायर नहीं ले सकते थे, बराबर है। और आसान बनाने के लिए इसे आप भले ऐसा लिख सकते हो कि ये 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू दिस रूट बी का स्क्वायर। ओके, अब समझने में और आसानी होगी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। और अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज ये 0.4 का स्क्वायर, अब आप लिख लो इसको 0.4 इंटू 0.4 और ये 0.04 इंटू 0.04 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो b बचेगा। हमें क्या पूछा है, द रेशियो a अपॉन b। ये a जैसा कि वैसा, b राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो ये डिवाइड होगा। और अब क्या करो, सारे नंबर्स राइट साइड कर दो। यहाँ पर ये जो 0.04 और 0.4 मल्टीप्लिकेशन में थे,
लेफ्ट में राइट में आएंगे तो डिवाइड होंगे, मतलब 0.04 इंटू 0.4, तो ये एक 0.4 और एक 0.4 कैंसिल, एक 0.04 और एक 0.04 कैंसिल, सो दिस विल बी a upon b is 0.4 into 0.04. पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो ये होगा 4/10. पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो ये होगा 4/100. ओके, 4 4 जा 16 अपॉन 1000. अब 16 के टेबल में 1000 आता है क्या देखना है हमें. 16 6 जा 96. ओके, 16 6 जा 96, बचेगा 4, ये 40. 16 के टेबल में 40 नहीं आता है और ये आंसर हम पॉइंट में नहीं लिख सकते. तो ये अब 16 और 1000 और किसी टेबल में आता है क्या देखो, तो 8 2 16 होता है. अब 8 के टेबल में 1000 आता है क्या, ये देखना है हमें. सो दिस इज 8 1 8, बचेगा 2, 8 2 16, बचेगा 4, 8 5 40. ओके, सो this a upon b is 16 upon 1000 यानी 8 into 2 upon 8 into 125. 8 8 cancel and therefore a upon b is 2 upon 125. Okay, 7th question देखो, x plus 3 is to x plus 11 is equal to x minus 2 is to x plus 1. Therefore x plus 3 upon x plus 11 is x minus 2 upon x plus 1. अभी मल्टीप्लीकेशन होगा, x plus 3 into x plus 1 is x minus 2 into x plus 11. x into x, x square, फिर x into plus 1 is plus x, plus 3 into x is, this is 3x, और फिर plus 3 into plus 1 is 3. x into x, x square, x into 11 is, this is 11x, minus 2 into x is minus 2x and minus into plus minus 11 2 are 22. अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन है, x स्क्वायर है और दोनों x स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है और एक x स्क्वायर LHS में एक RHS में, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे. x plus 3x is 4x plus 3 is 11x minus 2x is 9x minus 22. ये 3 जैसा कि वैसा minus 22 है, राइट में लेफ्ट में आएगा तो plus 22 होगा, और 4x है प्लस 4x लेफ्ट में राइट में जाएगा तो माइनस 4x होगा. दिस इज 25 इज इक्वल टू 5x. 5x के साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट में लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा. 25 by 5 is again 5, तो x का वैल्यू आ गया 5. ओके.